अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। तकसीम स्क्वायर पे ये एक अपार्टमेंट है और ये मैं अभी पहुंचा हूं। सभी एयरपोर्ट पे निकला था, भी हो रही थी, सर्दी भी काफ़ी थी, तो इसलिए मैंने टैक्सी ली। टैक्सी को मैंने 200 लीरा दिया है। 40 मिनट में यहाँ पहुँचा दिया है टैक्सी ने। एयरपोर्ट ख़ासा दूर है, सबिया भी दूर है और इस्तांबुल एयरपोर्ट भी दूर है। ये बेडरूम है। सुबह मेरे ख्याल में सुबह ही दिखा सकूँगा, बाहर तो अंधेरा हो रहा है अभी। ये वार्डरोब है। मैं टर्किश एयरलाइन से आया हूँ। 157 लीरा इसका टिकट हुआ। ये बनते हैं तकरीबन 3300 और बहुत ही आरामदेह सफ़र है इतने पैसों, कम पैसों में। ये है किचन और ये वॉशरूम है। ये एक एलईडी यहाँ पे भी लगी हुई है। एक छोटी सी डाइनिंग टेबल है, एक सोफ़ा कम बेड है। ये तो इस्तांबुल में एक नहायत ही खुशगवार सुबह। जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ उस दिन के बाद आज ये पहला दिन है जहाँ पे धूप नज़र आ रही है। कई दिन बारिश और बर्फ़बारी में गुजर गए। ये धूप नहायत ही खुशगवार तासुर दे रही है और एक अच्छा माहौल बना दिया है इस धूप ने। और इसके लिए कई दिन से दुआएं कर रहे थे कि खुदा करे कि ये मौसम ज़रा साफ़ हो जाए। आज हफ्ते का पहला दिन है, पीर की दिन है और बाज़ारों में खासी रौनक है। ट्रैफिक भी खासा ज़्यादा है। मैंने चूँकि ईरान को कई दफ़ा विज़िट किया है तो मुझे बार बार ये एहसास होता है कि शायद मैं ईरान ही में हूँ। मैं कुछ यहाँ का कल्चर, यहाँ का लोगों की तर्ज़ माशरत और लिबास, वज़-ए-क़त, बोलचाल बहुत ज़्यादा ममासलत है ईरानियों से। और ये भी महज इत्तेफ़ाक है कि इनकी ज़बान में जो अल्फाज हैं उनमें से बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो उर्दू में भी मुस्तामिल हैं। मसलन तशक्कुर ये उर्दू में इस्तेमाल होता है और ये शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है वो यहाँ का ट्रैफ़िक है। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से चंद मिनट का फासला भी खासा तवील महसूस होता है। शायद इसका सबब यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ा नंबर है टूरिस्ट का जो दुनिया भर से यहाँ का रुख करता है इस्तांबुल का, और वो सारे टूरिस्ट इतराफ़ में सफ़र कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे ट्रैफ़िक का रवानी में बहुत खलल पड़ता है। जगह जगह लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं ट्रैफ़िक की।
This is maximum. I'll do it like this. इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा शहर, जिसकी आबादी 1,50,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। चूँकि ये एक बड़ा टूरिस्टिक शहर है कि इसमें दुनिया भर से सयाह की एक बहुत बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है। यूँ तो इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे ट्रैवलर जाना पसंद करता है। उनमें सबसे अहम मुकाम जो है वो है हाया सूफिया। हाया सूफिया की एक अजीब सी तारीख़ है। ये एक इमारत है और इस इमारत की तामीर हुई 532 ईस्वी में। इसका मेमार था या जिसके हुक्म पे इसकी तामीर हुई, उसका नाम था जस्टिनियन फ़र्स्ट। जस्टिनियन फ़र्स्ट ने इसकी तामीर का हुक्म दिया और 532 ईस्वी में शुरू होने वाली इसकी तामीर 537 ईस्वी में तमाम हुई। उस वक्त ये एक चर्च था और इसको चर्च के लिए खोल दिया गया। 29 मई 1453 यानी कि 1453 ईस्वी में सुल्तान फ़ातेह मोहम्मद हाजिया सूफिया में दाखिल हुआ और उसने हुक्म दिया कि इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। यूँ ये चर्च तकरीबन 916 साल के बाद एक मस्जिद में तब्दील हो गया। 16वीं सदी में इसमें महराब का इजाफ़ा कर दिया गया और 17वीं सदी में इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली हुई वो ये कि इसके बाहर मीनार तामीर कर दिए गए। ये ऑटोमन पीरियड में की जाने वाली सबसे बड़ी चेंजेस थी। तकरीबन 483 साल के बाद 1930 में तुर्की के सदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसकी हैसियत को तब्दील कर दिया और उसे एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। लेकिन तारीख़ यहाँ रुकी नहीं। 29 मई 2020 को मौजूदा सदर जनाब तैयब उर्दगान ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और इसको एक मस्जिद का दर्जा फिर दे दिया। 29 मई 2020 को इसमें नमाज जुमा का इनेकाद हुआ और यूँ अब इसकी हैसियत एक मस्जिद की सी है। 532 से इस इमारत का शुरू होने वाला सफ़र आने वाले दौर में क्या होगा और आइंदा का मौरिख़ इसको किस नाम से लिखेगा। आज ये एक मस्जिद है और मैं इस मस्जिद का दौरा करूँगा, ना म्यूज़ियम का ना चर्च का, मस्जिद का। आइए इस मस्जिद चलते हैं। सुल्तान अहमद ब्लू मस्जिद में और आया सोफिया में दाखिले के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। वो प्रोटोकॉल्स ये हैं कि आपका ख़वातीन का लिबास मुनासिब हो, शाइस्ता हो, जो एक मस्जिद की शान से ममासलत रखता हो। और बिल्कुल ऐसे ही मर्दों के लिए भी ये है कि वो शॉर्ट अलाउड नहीं है। तो वो ख़वातीन, वो टूरिस्ट जिनके पास ऐसा लिबास नहीं है, वो ऐसा लिबास नहीं पहने होते जो मस्जिद में दाखिले के लिए मौजू नहीं है, उसके लिए यहाँ पे दरवाज़ों पे मुनासिब से लिबास मौजूद होते हैं। वो लिबास वहाँ से हासिल करके वो पहन के अंदर दाखिल हो जाएं और वापसी वो लिबास वापस कर दें।
римских храмов. И вот на каждой колонне посередине есть видный медальон. И посередине каждого медальона выдал штукатурок на колоннах. इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जाज़िब नज़र, इंसानी हाथों की कारीगरी का इंतहाई आला शाहकार आया सोफिया। 1500 साल पुरानी इमारत और आज भी उसी शान और शौकत के साथ नज़र आ रही है। इसकी शान और शौकत में, इसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया है। 537 ईस्वी में ये इमारत तैयार हुई है। ये ख़वातीन का नमाज़ खाना है। यहाँ पे ख़वातीन नमाज़ अदा कर रही हैं। पूरी मस्जिद में इंतहाई हसीन और दबीस कालीन बिछे हुए हैं और सफाई का इंतहाई आला इंतज़ाम है। बहुत ही निफासत के साथ इस मस्जिद को रखा गया है। Zaten bir yol vardı. Direkt dışarı çıktık. Yediniz mi?